आज है 10 जून 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर में 984 नव आरक्षकों की दीक्षांत परेड, डीजीपी कैलाश मकवाना ने ली सलामी। इंदौर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में 78वें नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र के समापन पर दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक कैलाश मकवाना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने परेड की सलामी ली। 15 जून 2025 से शुरू हुए इस लगभग 1 वर्ष के कठोर प्रशिक्षण के बाद 984 नव आरक्षकों ने अनुशासन और आत्मविश्वास से भरपूर शानदार परेड प्रस्तुत की। इंदौर मेट्रो 21 जून से होगी आम यात्रियों के लिए शुरू, हर 15 मिनट में मिलेगी ट्रेन। इंदौर में 21 जून से मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू होने जा रहा है, जिससे शहर के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। दूसरे चरण के लोग अब एयरपोर्ट से विजयनगर स्थित रेडिसन होटल तक करीब 17 किलोमीटर का सफर मेट्रो से कर सकेंगे। हर 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेन उपलब्ध रहेगी, जिससे आवागमन तेज और आसान होगा। लंबे इंतजार के बाद शुरू हो रही ये सेवा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी राहत देने में मददगार साबित हो सकती है। उज्जैन में तैयार हुआ पहला आधुनिक ग्रेडिंग प्लांट, किसानों को मिलेगा बेहतर दाम। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उज्जैन कृषि उपज मंडी में राज्य का पहला आधुनिक साटेक्स ग्रेडिंग प्लांट बनकर तैयार हो गया है। इस प्लांट की क्षमता 10 टन प्रति घंटा है और इसकी लागत लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए। शुरुआती चरण में किसानों को इसकी सुविधा बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। इस तकनीक से फसल की बेहतर ग्रेडिंग होगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का अधिक और उचित दाम मिल सकेगा। डीएपी संकट के बीच किसानों को एनपीके का विकल्प, खेतों में बदलेगा खाद का उपयोग। मध्य प्रदेश में खाद संकट के बीच किसानों को अब डीएपी की जगह एनपीके खाद का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि खाड़ी देशों से डीएपी आयात में कमी के चलते आपूर्ति प्रभावित हुई, जिसके बाद सरकार ने एनपीके को विकल्प के तौर पर अपनाने की सलाह दी। हालांकि किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि डीएपी फसल के शुरुआती मजबूती देने में उपयोगी मानी जाती है, जबकि एनपीके का उपयोग बाद के चरणों में होता है। भोपाल में टीओडी पॉलिसी लागू, वॉकिंग डिस्टेंस पर बनेंगे मकान और दुकान। भोपाल के शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए टीओडी पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत अब शहर में मिक्स लैंड यूज को बढ़ावा मिलेगा, जहां आवासीय और व्यावसायिक निर्माण एक ही क्षेत्र में किए जा सकेंगे। योजना का उद्देश्य लोगों को वॉकिंग डिस्टेंस पर मकान, दुकान, जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे दूरी कम हो और ट्रैफिक दबाव घटे। मास्टर प्लान में जल स्रोतों और वन क्षेत्रों जैसे संवेदनशील इलाकों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाएगी सोशल मीडिया वॉरियर्स की फौज, 230 सीटों पर तैयारी तेज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी अब युवाओं को जोड़कर सोशल मीडिया वॉरियर्स की फौज तैयार करने की योजना बना रही है, जो राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर सक्रिय होगी। मौजूदा समय में कांग्रेस के पास 63 विधायक हैं, जबकि लोकसभा की अधिकांश सीटों पर बीजेपी का दबदबा है। एमपी में शिक्षकों की तबादला नीति 2026 जारी, 10वीं में 100% रिजल्ट देने वालों को प्राथमिकता। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 के लिए नई शिक्षक स्थानांतरण नीति जारी कर दी। इस बार तबादला प्रक्रिया जुलाई तक पूरी की जाएगी, जबकि अगले वर्ष से इसे ग्रीष्मावकाश में ही संपन्न करने की योजना है। नई नीति के तहत 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम देने वाले स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण में पहली प्राथमिकता पाएंगे। ऐसे शिक्षक अपनी पसंद के स्थान पर तबादले के लिए दावेदारी कर सकेंगे। ये व्यवस्था प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन को बढ़ावा देगी। इंदौर का भूजल एटलस अंतर्जलीय तैयार, पानी की उपलब्धता और प्रदूषण का मिलेगा पूरा नक्शा। इंदौर में अब भूमिगत जल की स्थिति को लेकर बड़ा वैज्ञानिक कदम उठाया गया है। तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार और भूजल पर बढ़ते दबाव के बीच मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद ने जिले का भूजल एटलस अंतर्जलीय तैयार किया है। ये एटलस उपग्रह छायाचित्रों, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक की मदद से तैयार किया गया है। इसके जरिए इंदौर में कहां कितना पानी उपलब्ध है और किन क्षेत्रों में प्रदूषण का खतरा है, इसकी सटीक जानकारी मिल सकेगी। भोपाल इटारसी ट्रेन में वसूली का आरोप, वायरल वीडियो से रेलवे सुरक्षा पर सवाल। भोपाल इटारसी रेल मार्ग पर यात्रियों से जबरन वसूली का मामला सामने आने के बाद रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोगों के द्वारा यात्रियों से पैसे मांगने और दबाव बनाने के आरोप दिख रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन रोकथाम के पर्याप्त इंतजाम नहीं दिखते हैं।
मध्य प्रदेश में जनगणना प्रक्रिया तेज, पहले चरण में घर घर से जुटाया गया डेटा पूरा। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और गणना का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। 1 मई से 30 मई तक चले इस अभियान में राज्य भर में घरों और परिवारों से जुड़ी जानकारी एकत्र की गई। खास बात यह रही कि 7 लाख से अधिक परिवारों ने स्वयं ऑनलाइन स्वगणना प्रक्रिया के जरिए अपनी जानकारी दी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की गई, जिससे जनगणना कार्य को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाने में मदद मिली। भोपाल रेलवे स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास, 100 करोड़ की लागत से होगा रीडेवलपमेंट। राजधानी भोपाल का मुख्य रेलवे स्टेशन अब जल्द ही नए और आधुनिक रूप में नजर आएगा। रेलवे ने स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की योजना तैयार की, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लागू किया जाएगा। फिलहाल टेंडर और बिडिंग प्रक्रिया पर काम चल रहा है और प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को मंजूरी के लिए भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। लक्ष्य है कि करीब 1.5 साल में स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ तैयार किया जाए। इंदौर में दूध की शुद्धता मोबाइल ऐप से होगी जांच, 42,000 किसानों का डेटा होगा ऑनलाइन। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ ने दूध की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू की। अब दूध की शुद्धता मोबाइल ऐप के जरिए जांची जा सकेगी और पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा। इस पहल के तहत करीब 42,000 दूध उत्पादक किसानों का डेटा भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इसका उद्देश्य दूध संग्रहण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना और किसानों को समय पर सही भुगतान सुनिश्चित करना है। शहडोल में दूध के दाम बढ़ाने की मांग, पशुपालकों ने 60 से 70 रुपए प्रति लीटर रेट की उठाई आवाज। शहडोल जिले में पशुपालक किसानों ने दूध के उचित मूल्य की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दर्जन भर से अधिक पशुपालक रैली के रूप में जनसुनवाई में पहुंचे और प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित किया। किसानों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और उत्पादन लागत के बीच दुग्ध व्यवसाय चलाना मुश्किल हो गया है, जबकि दूध के दामों में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई। जबलपुर में पहली बारिश से हाहाकार, पेड़ गिरने से कार्य क्षतिग्रस्त, फसलें तबाह। जबलपुर में मौसम ने अचानक से करवट ली और पहली ही बारिश ने शहर में कोहराम मचा दिया। नेपियर टाउन के MLB स्कूल के पास तेज हवाओं के चलते पेड़ गिर गए, जिससे 3 कारें क्षतिग्रस्त हुई। वहीं ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि से मूंग की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। कई बाजारों में पानी भर गया और तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही। हालांकि इस बारिश ने भीषण गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन कुछ ही घंटों में मौसम ने तबाही का रूप ले लिया। इंदौर में महिलाओं की पहल, बनी कस्टमाइज ई-साइकिल, एक चार्ज में चलेगी 25 किलोमीटर। इंदौर में महिलाओं की एक अनोखी पहल सामने आई, जहां कभी घर संभालने वाली महिलाएं अब मैकेनिक बनकर ई-साइकिल तैयार कर रही हैं। समाज समिति से जुड़ी इन महिलाओं ने मिलकर ऐसी कस्टमाइज इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 25 किलोमीटर तक चल सकती है। संस्था का उद्देश्य बेसहारा और बेरोजगार महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। MP में अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज, 13 जून को नाम पर लगेगी मोहर। प्रदेश संगठन की सख्ती के बाद भाजयुमो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज हो गई। नगर भाजपा ने 3 नाम के पैनल की तैयारी कर ली, जिसमें अक्षांशु तिवारी का नाम सबसे ऊपर और मजबूत है। उनके अलावा अमित पालीवाल और मयूरेश पिंगले का नाम भी तय किया गया। इधर आधा दर्जन से अधिक मजबूत नाम दौड़ से बाहर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 3 नाम के पैनल बनकर तैयार हैं, जिसे 13 जून को होने वाली कोर कमेटी की बैठक रखा जाएगा। बड़वानी में करोड़ों की नल जल योजना बनी शोपीस, 3 साल बाद भी ग्रामीण प्यासे। बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत बिजासन में करोड़ों रुपए की लागत से बनी नल जल योजना शोपीस बनकर रह गई। नर्मदा तट के पास बसे इस गांव में हर घर नल कनेक्शन और पाइपलाइन बिछाने के बावजूद 3 साल बाद भी ग्रामीणों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया। सरकार की हर घर जल योजना का लाभ जमीनी स्तर पर विफल नजर आ रहा है। महाकाल नगरी में नगर निगम सीमा से बाहर होंगी मांस की दुकानें। धर्मनगरी उज्जैन को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय सामने आया। वाराणसी की तर्ज पर अब महाकाल नगरी को मीट फ्री बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव के तहत नगर निगम सीमा के भीतर मांस मटन की बिक्री पर रोक लगाने और दुकानों को शहर से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी है। महाकालेश्वर मंदिर और अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों पर बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ये कदम धार्मिक भावनाओं के सम्मान में बताया जा रहा है। पहले ही 200 मीटर क्षेत्र में प्रतिबंध लागू किया गया था, अब इसे और व्यापक किया जा रहा है। पेट्रोल पंपों पर लाइन, 30 किलोमीटर दूर तक भटक रहे किसान।
मध्य प्रदेश के रतलाम में डीजल की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। कई ग्रामीण इलाकों के पेट्रोल पंपों पर डीजल उपलब्ध नहीं होने से किसानों को 30-30 किलोमीटर दूर तक सफर करना पड़ रहा है। मानसून से पहले खरीफ फसल की बुआई की तैयारियों के बीच ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल की भारी जरूरत है, लेकिन पंपों पर सीमित मात्रा में ही डीजल दिया जा रहा है और कई जगह 1000 रुपए से अधिक का डीजल भी नहीं मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव से पहले जीतू पटवारी का जनता के नाम पत्र। मध्य प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की जनता के नाम खुला पत्र लिखकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा जनादेश को बाजार में बदलने और जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त पर काम कर रही है। अपने पत्र में पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि वे अक्सर देशवासियों से त्याग और संयम की अपील करते हैं। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और जनता से समर्थन मांगा। क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच कांग्रेस ने विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट किया। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने के बाद कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की आशंका गहरा गई। इसी वजह से पार्टी अपने सभी विधायकों को विशेष विमान से बेंगलुरु भेज रही है। मंगलवार को विधायक भोपाल पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर बैठक के बाद एयरपोर्ट रवाना हुए। भोपाल कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में किसानों से जुड़े अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कपास पर मंडी शुल्क घटाने का निर्णय लिया गया, जिससे कपास उत्पादकों को राहत मिलेगी। हालांकि अन्य फसलों पर मंडी शुल्क बढ़ाने का फैसला किया गया, जिससे कुछ किसानों की चिंता बढ़ सकती है। बैठक में भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के बढ़ी हुई लागत को भी मंजूरी दी गई। साथ ही सभी प्रशासनिक स्तर पर तय समय सीमा में स्थानांतरण पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। रतलाम से रीवा तक ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश सरकार अब केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहकर छोटे और उभरते शहरों में भी रिंग रोड विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। रतलाम, देवास, सागर, सतना, रीवा, कटनी जैसे शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। लोक निर्माण और शहरी विकास विभाग मिलकर व्यापक यातायात योजना तैयार कर रहे हैं। मौजूदा बाईपास को रिंग रोड में बदलने पर भी विचार हो रहा है। एमपी मेट्रो प्रोजेक्ट को मिली नई मंजूरी, लागत बढ़कर 10,033 करोड़, मंडी टैक्स भी बढ़ा। मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल परियोजना को कैबिनेट से नई मंजूरी मिल गई। मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में परियोजना की संशोधित लागत को बढ़ाकर 10,033 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि इससे मेट्रो निर्माण कार्य को गति मिलेगी और शहरी परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। इसके साथ ही कृषि उपज मंडी शुल्क में भी बदलाव किया गया, जिसके तहत अधिकांश फसलों पर टैक्स 1% से बढ़कर 1.5% कर दिया गया। छिंदवाड़ा कफ सिरप मामला, डॉक्टर की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज। छिंदवाड़ा के बहुचर्चित जहरीले कफ सिरप मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी बाल रोग विशेषज्ञ एस ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। आवेदक की ओर से दलील दी गई थी कि वे पिछले 45 वर्षों से बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें सिरप में मिलावट की जानकारी नहीं थी। साथ ही उनका निर्माता या वितरक से कोई भी संबंध नहीं है। हालांकि अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।